वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस विदास। आज का जो टॉपिक है वो है आपका वोल्टेज डिवाइडर बायस। तो अगेन इस टॉपिक को हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया है। पार्ट वन में हम लोग एक्सप्लेनेशन मतलब वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ हम लोग आईसी और VCE के लिए फार्मूला को डिराइव करते हैं। अच्छा, आईसी और VCE को हम क्यों हमेशा डिराइव करते हैं? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, जो हमारा Q पॉइंट होता है जिसको हम क्वोशिएंट पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट भी कहते हैं, बेसिकली इट इज़ अ फंक्शन ऑफ VCE एंड IC। ये VCE और IC का फंक्शन होता है। कुछ किताबों में इसको या कुछ लोग इसको VCEQ के नाम से भी जानते हैं और ICQ भी कहते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग जो है लास्ट टॉपिक जो कवर किया था, जो कि था कलेक्टर टू बेस बायस, उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो कलेक्टर टू बेस बायस में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने एक फीडबैक दिया था। कहाँ से? कलेक्टर टू बेस। ठीक है। अच्छा, ये फीडबैक का क्या एडवांटेज हुआ? स्टेबिलिटी आपकी इंप्रूव हो गई, स्टेबिलिटी इंप्रूव किया इसने। इसके अलावा हम लोगों ने कलेक्टर करंट के लिए एक फार्मूला डिराइव किया था, किसकी हेल्प से? बीटा मल्टीप्लाइड बाई IB, और IB के लिए एक इक्वेशन होता है जो कि होता है VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाई RB प्लस 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई RC। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने VCE के लिए भी फार्मूला डिराइव किया था, जो कि था VCC माइनस IB प्लस IC मल्टीप्लाइड बाई RC। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने जो कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट है उसके एडवांटेज को भी डिस्कस किया था, और यहाँ पे हमने 3 एडवांटेजेस पाया था कि इसका जो Q पॉइंट होता है, बेसिकली कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट के केस में जो Q पॉइंट होता है उस पर टेम्परेचर का, बायस वोल्टेज या पॉजिटिव पोटेंशियल VCC का, और प्रोसेस पैरामीटर जिसको हम लोग बीटा या एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहते हैं, इन तीनों का इफेक्ट काफ़ी निग्लिजिबल होता है। तो ये इसका एडवांटेज है। तो आइए अब शुरू करते हैं हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बायस के बारे में, वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट के एक्सप्लेनेशन को। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, हमने 3 सर्किट बना रखी है। सर्किट 1, इसको मैंने नाम दे दिया सर्किट 2, और ये आपका है सर्किट 3। तो सबसे पहले सर्किट 1 में जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं उनके हम लोग नाम लिख लेते हैं। तो आपका ये रेजिस्टेंस जो है इसका नाम हमने दिया है R1, ये रेजिस्टेंस है आपका R2, ये आपकी सप्लाई VCC है, ये रेजिस्टेंस है आपका RC, और ये है आपका RE। अब इसमें जो करंट कंपोनेंट्स हैं उनको भी हम जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो एक करंट आपका फ्लो करता है इस साइड में, इसका नाम है बेस करंट IB। एक करंट थ्रू RC फ्लो करता है, इसका नाम हमने IC दे रखा है। एक करंट आपका इमीटर रेजिस्टेंस से फ्लो करता है, इसका नाम IE है। अच्छा, यहाँ से यहाँ मतलब कलेक्टर टू इमीटर एक वोल्टेज ड्रॉप होता है जिसको हम लोग VCE कहते हैं, और बेस टू इमीटर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम लोग VBE कहते हैं। तो आइए, जब सर्किट 1 है उसका थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्शन भी लिख लेते हैं। इस सर्किट को हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट क्यों कहते हैं? तो रीज़न क्या होता है कि इसमें जो होता है वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क जो होता है, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क यूज्ड इन ट्रांजिस्टर बायसिंग। मीन्स कि आपका वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क यूज होता है ट्रांजिस्टर बायसिंग में, इस कारण की इसकी वजह से हम इसे वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका एक पॉइंट। ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है कहाँ पे? तो ये जो आपका ये पोर्शन है जो मैं रेड कलर से देखिए डॉटेड कर रहा हूँ, यही आपका वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है। क्या है ये आपका वोल्टेज
डिवाइडर नेटवर्क है। ये हो गया। दूसरी चीज़ आप देखोगे कलेक्टर टू बेस बायस में आरबी आपका बेस रेजिस्टेंस लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे बेस रेजिस्टेंस की जगह पे कौन कौन से रेजिस्टेंस होते हैं, R1 एंड R2। तो हम लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ बेस रेजिस्टेंस RB दिस voltage divider bias circuit have R1 and R2। तो ये तो हो गया आपका सर्किट के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग को जो है ध्यान देना है कि कैसे हम इस सर्किट को कन्वर्ट करेंगे एक सिंपल सर्किट में। सर्किट 2 को ध्यान से देखिए। कहने का मतलब है जो आपका सर्किट है, यहाँ पे हम लोग एक प्लस VCC कनेक्ट कर दे रहे हैं और एक प्लस VCC यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्लस VCC कनेक्ट करने का क्या मतलब हुआ कि बैटरी का आपका जो VCC बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल तो यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, R1 से कनेक्टेड है, ये आपका R1 है। सिमिलरली यहाँ पे प्लस VCC मीन्स आपका जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपका RC से कनेक्टेड है, लेकिन उसी बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है, वो आपका ग्राउंड से कनेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ पे जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है, वो आपका ग्राउंड से कनेक्ट। तो सर्किट 1 को सर्किट 2 के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो सर्किट 2 है उसको हम लोग सर्किट 3 के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। अब जो सर्किट 2 है वो किसकी तरह दिखाई देगी, अगर उसको और अरेंज कर दें हम तो वो हमें दिखाई देगी सर्किट 3 की तरह। आइए अब हम लोग सर्किट 3 के सारे कंपोनेंट्स के नाम लिख लेते हैं। तो आपका ये तो हो गया VCC, ओके। ये जो रेजिस्टेंस है ये है R1, ये रेजिस्टेंस आपका R2, ये रेजिस्टेंस है आपका RE, ये रेजिस्टेंस है आपका RC, ओके। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। RC के थ्रू जो भी आपका वोल्टेज सोर्स है, अभी बस इसको हमने प्लस VCC ही नाम दिया है। और इसमें जो करंट है आपका, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है वो है आपका IB। तो आई थिंक आपको वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो है, जो मैंने सिंप्लीफाई किया है सर्किट नंबर 1 से सर्किट नंबर 2, आपको काफी डिटेल में समझा दिया। सर्किट 2 से सर्किट 3 कैसे बनाया है इसको भी मैंने समझा। अभी जो सर्किट 3 है बेसिकली यही सर्किट आपकी यूज होगी, कहाँ पे यूज होगी, ये यूज होगी आपके वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के एनालिसिस में। उस एनालिसिस में हमें क्या मिलेगा, हमें डिराइव करना है कलेक्टर करंट और आउटपुट वोल्टेज VCE। हमने जो सर्किट 3 बनाया था उसको एक बार फिर से यहाँ पे हम लोगों ने रीड्रॉ कर लिया है। जो सर्किट 3 है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो कि वोल्टेज सोर्स, रजिस्टर, एक बार उसका हम लोग नाम लिख लेते हैं। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका नाम हम लोगों ने दिया था VCC, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका RC है और ये आपका RE है। और यहाँ पे एक वोल्टेज था कलेक्टर टू इमीटर टर्मिनल के बीच में, जिसका नाम हम लोगों ने VCE दिया था। और बेस टू इमीटर के बीच में क्या था, VBE दिया था हम लोगों ने नाम। और इसमें जो करंट कंपोनेंट है एक बार उनका भी हम लोग नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है वो बेस करंट है, RC के थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है उसका नाम कलेक्टर करंट है, और सिमिलरली RE के थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है उसका नाम इमीटर करंट। अभी जो ग्रीन बॉक्स में आपको एक नेटवर्क दिया है इसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा, ताकि जो हमारा सर्किट 3 है ये और भी सिंप्लीफाइड हो, जिसका यूज़ हम लोग IC और VCE के फॉर्मुलेशन में करेंगे। तो यहाँ पे ये जो सर्किट 4 है ये बेसिकली यही जो ग्रीन बॉक्स में सर्किट दी हुई है सर्किट 3 में, उसी को हम लोगों ने रीड्रा कर लिया है। अब आइए सर्किट 4 के सारे कंपोनेंट्स का हम लोग नाम लिख लेते हैं। तो ये वोल्टेज सोर्स हमारा जिसको हम लोगों ने VCC कहा है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये रजिस्टर है R1, ये रजिस्टर है R2, और इन दो टर्मिनल का नाम मैंने AB दे दिया है, ठीक है। तो अभी जो नेटवर्क है जो कि फिगर 4 में दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले थेवेनिन्स थ्योरम में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं RTH। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं RTH, जिसको हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस के नाम से भी
जानते। तो जब आरटीएच हम कैलकुलेट करते हैं उस टाइम जब मैंने थेवेनिन्स थ्योरम आपको पढ़ाया था, जो कि आपके सेकंड सेमेस्टर का यूनिट 1 में ये टॉपिक है। आप चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में बताया था, सारे रूल्स आप एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं। तो आरटीएच कैलकुलेशन के टाइम पे अगर आपका वोल्टेज सोर्स है, तो उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। एस स्टैंड फॉर शॉर्ट, सी स्टैंड फॉर सर्किट। तो आइए फिगर 4 को हम लोग रीड्रॉ कर लेते हैं। तो कैसा दिखेगा? आपका जो वोल्टेज सोर्स है ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। रेजिस्टेंस R1 और ये हो गया रेजिस्टेंस R2। ये आपके दो टर्मिनल थे, इसका हमने ए नाम दिया था, इसका बी नाम दिया है। ये आपके R1 है और ये आपका R2। तो आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए आरटीएच जो होगा आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस, ये क्या होगा? ये RAB के बराबर होगा। और इस सर्किट से अगर आप ध्यान देंगे तो R1 किसके? R1 जो है वो R2 के क्या है? पैरेलल में है। तो ये जो सर्किट है इसको आप फर्दर रीड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2 और यहाँ पे ये हो गया आपका टर्मिनल A और ये टर्मिनल B। और इसे आपने R1 कहा है, इसे आपने R2 कहा है। तो 1/RAB क्या होगा आपका? तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो आपका RAB क्या हो जाएगा? RAB आपका हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और यही RAB आपका क्या है? तो ये है सर आपका RTH। अब सेकेंड पार्ट क्या है? फर्स्ट RTH कैलकुलेट हो गया, दूसरा जो है आपका कैलकुलेट करना है VTH। सर्किट 4 पे ध्यान दीजिए, जो VTH होगा आपका वो कहाँ पे ड्रॉप होगा? वो जो भी वोल्टेज आपका R2 के अक्रॉस ड्रॉप होगा वही VTH होगा। ठीक है। अच्छा आइए इसमें हम लोग लूप एनालिसिस करते हैं। तो हमने कह दिया कि ये हमारा लूप है, इसका नाम हमने 1 दे दिया और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है उसका नाम कैपिटल I दे दिया। VTH कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं अब हम लोग। तो आइए हम लोग क्या करें? अब हम लोग करेंगे अप्लाई KVL इन लूप 1। लूप 1 में हम लोग KVL अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका VCC इज इक्वल टू R1 प्लस R2 कंप्लीटली मल्टीप्लाइड बाई I। तो आपका I क्या हो जाएगा? तो सर हमारा I हो जाएगा VCC डिवाइड बाई R1 प्लस R2। VTH फिर क्या होगा हमारा? तो VTH अभी हमने कहा कि VTH हमारा जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस R2, फिगर 4 में मैंने जस्ट बताया है, वही आपका VTH होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा अक्रॉस R2? I मल्टीप्लाइड बाई R2। ठीक है। और I जस्ट हम लोगों ने अभी डिराइव किया है, तो आपका VTH जो हो जाएगा वो हो जाएगा VCC डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 ओके इनटू R2। तो ये हो गया आपके VTH का फॉर्मूला और RTH का जो है आपका ये फॉर्मूला होगा। तो अब ये जो सर्किट 3 है इसको फर्दर अगर आप रीड्रॉ करेंगे तो आपको थेवेनिन्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है बस उसी को फॉलो करना। उसमें क्या करना था कि इक्विवेलेंट वोल्टेज के सीरीज में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या थेवेनिन्स रेजिस्टेंस को आपको कनेक्ट करना है। तो आइए जो सर्किट 4 है उसको हम लोग सर्किट 5 जो उसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो कैसा दिखेगा? तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो गया आपका VTH, ये हो गया आपका RTH, ये आपका RTH। अब देखिए ये जो आपका ग्रीन पार्ट है उसको आप किससे रिप्लेस करेंगे? तो उसको हम लोग इस सर्किट 5 से रिप्लेस करेंगे। तो अब हमारी सर्किट जो 3 है वो कैसी दिखेगी? इस सर्किट नंबर 6 की तरह दिखेगी। तो अब यहाँ पे आइए अगेन हम सारे कंपोनेंट्स के नाम लिख लें। तो ये है आपका VTH, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये है आपका RTH, ये है आपका इमीटर रेजिस्टेंस और ये है आपका कलेक्टर रेजिस्टेंस। और यहाँ पे हमने एक वोल्टेज सोर्स लगाया था जिसका नाम हम लोगों ने प्लस VCC दिया था।
अब इसमें करंट और जो भी आपके बिल्ट इन पोटेंशियल या जंक्शन पोटेंशियल्स हैं उनके भी नाम हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगी वो हो जाएगी आपकी IB। इमीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगी ये हो जाएगी आपकी IE। कलेक्टर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगी ये हो जाएगी IC। बेस टू इमीटर जंक्शन के अक्रॉस एक वोल्टेज होता है जिसको हम लोग बिल्ट इन पोटेंशियल वोल्टेज भी कहते हैं, ये है आपका VBE। और कलेक्टर टू इमीटर जो वोल्टेज होगा इसको हम लोग कह देंगे VCE। तो यहाँ पे हमने VTH और RTH को ऑलरेडी डिराइव कर रखा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। कहाँ पे, तो आपका एक लूप जो है वो यहाँ पे बन रहा है जिसको हम लोग इनपुट लूप कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा लूप जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे आउटपुट पे, ये आपका VCC है और ये हो गया। इसका नाम हम लोग दे देते हैं लूप 2, जिसको हम लोग आउटपुट लूप कहते हैं। आउटपुट लूप की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, VCE का इक्वेशन फॉर्मुलेट करेंगे और इनपुट लूप की हेल्प से जो कि हमारा लूप 1 है उससे हम लोग कलेक्टर करंट का फार्मूला डिराइव करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग कलेक्टर करंट के फार्मूला को डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट लूप। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग करेंगे अप्लाई KVL इन लूप 1, जिसको हम लोग इनपुट लूप भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला, क्या डिराइव होगा यहाँ से, KVL का इक्वेशन क्या होगा, ये होगा VTH इज इक्वल टू IB मल्टीप्लाइड बाई RTH प्लस VBE प्लस IE मल्टीप्लाइड बाई RE। और आपको ऑलरेडी मैंने कई बार बता रखा है, जो हमारा इमीटर करंट है इसको हम लोग IB मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस बीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जो IE का फॉर्मूला है इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा इक्वेशन, नेक्स्ट हमें मिलेगा VTH इज इक्वल टू IB RTH प्लस VBE प्लस IB मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस बीटा RE। तो यहाँ से आपको IB क्या मिलेगा, तो सर हमें IB मिलेगा IB इज इक्वल टू VTH माइनस VBE अपॉन RTH प्लस 1 प्लस बीटा RE। ठीक है, और फिर हम अगर चाहें तो विद द हेल्प ऑफ IB हम लोग IC का इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। तो हमें कैसे करेंगे, IC जो होता है इट इज़ बीटा मल्टीप्लाइड बाई IB होता है। ठीक है, तो ये जो आपका IB का इक्वेशन आया है इसमें आप बीटा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, VTH माइनस VBE अपॉन RTH प्लस 1 प्लस बीटा RE। ये हो गया आपका कलेक्टर करंट का इक्वेशन। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो है वो है VCE का फॉर्मुलेशन। तो सर्किट 3 को थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो अगेन आपको क्या करना होगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा KVL लूप 2 में। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई KVL इन लूप 2, जिसको हम लोग आउटपुट लूप भी कहते हैं, आउटपुट लूप। तो यहाँ पे अगर लूप 2 पे आप ध्यान देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, लूप 2 में अगर KVL अप्लाई करते हैं तो हमें कौन सा एक्सप्रेशन मिलेगा, हमें मिलेगा VCC इज इक्वल टू IC RC प्लस VCE प्लस IE RE। ठीक है, और आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि IE अगेन क्या होता है, ये होता है IB प्लस IC होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो IC कलेक्टर करंट होता है वो IB करंट से काफ़ी हाई होता है। तो इस कंडीशन में IB को आप क्या कर सकते हैं,
नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप नेग्लेक्ट करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा आपका IC जो है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, IE के। तो ये जो रिलेशन है इसको आपको यहाँ पे पुट कर देंगे तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे VCE इज इक्वल टू VCC माइनस इन ब्रैकेट RC प्लस RE मल्टीप्लाइड बाई IC। ये आपके कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज का फार्मूला हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में बात करेंगे। एक काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए, ये जो भी पढ़ाया जा रहा है, ये जो भी PDF है जिस पे लिख रहे हैं हम, जो भी डिराइव कर रहे हैं, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों ने शेयर कर दिया है। तो आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।